हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब है हमारे पास ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखिए कि मीडियम कैसे चेंज हो रहा है। पहले लाइट आएगी एयर से, ओके, ग्लास में पास करेगी और आपको पता है एयर इज़ ऑप्टिकली भी रेयरर है और मास डेंसिटी के हिसाब से भी रेयरर है। और जो ग्लास है ये ऑप्टिकली भी डेंसर है एंड अदरवाइज भी डेंसर है। अब दूसरा जो है, यही लाइट जब ग्लास में से निकल के बाहर जाती है तो मीडियम अपोजिट हो जाता है, ग्लास टू एयर। तो पहले है रेयरर टू डेंसर मीडियम, उसके बाद यही वाली लाइट जो है जब ग्लास में से निकलेगी दैट विल बी डेंसर टू रेयरर मीडियम। तो देखिए कैसे हो रहा है ये सब। हमने ली है रे ई ओ, दिस इज द इंसिडेंट रे, ओके। स्ट्राइक करी ग्लास की सरफेस के ऊपर, नॉर्मल है एन एन डैश, ओके। और ये जो एंगल है एंगल I1, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है लाइट, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके। इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट वे लाइक दिस, इट इज़ बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया है ओ ओ डैश, द रिफ्रैक्टेड रे ओ ओ डैश बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ पे जो एंगल R1 है दैट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और I1 से मतलब इंसिडेंट एंगल से ये छोटा होगा। अब ये वाली जो रे है ओ ओ डैश, जो इसके लिए तो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन अब यहाँ पे ये क्या हो रही है, ग्लास के दूसरे फेस पे जाकर के ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज नाउ इंसिडेंट रे फॉर द सेकेंड फेस, सी डी फेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई है। और यहाँ से अगर हम एम डैश दूसरा नॉर्मल खींचते हैं, ओके, तो नाउ इट इज़ फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ओ डैश एच। अब ओ डैश एच जो कि सेकेंड टाइम रिफ्रैक्ट होके आई है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इमर्जेंट रे, ओके। एंड यहाँ पे देखिए, अब क्योंकि ओ ओ डैश रे इज इंसिडेंट रे फॉर द ग्लास, ओके, दिस इज कॉल्ड, ये जो नॉर्मल और ये वाली इंसिडेंट रे बना रही हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, ओके। एंड जो रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो बना रही है दैट इज एंगल R2, इसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बोलेंगे। तो अब देखिए क्या है, EO इज द इंसिडेंट रे, ये वाली O dash is the refracted ray. This is the refracted ray for this medium from air to glass. Angle I1 and angle I2 are angle of incidence. So ये है angle I1 और ये है angle I2. ये angle of incidence air के लिए है, ये angle of incidence for the glass medium है. R1 is angle of refraction. Okay, this is the angle of refraction, and R2 is also angle of refraction, but its other name is also angle of emergence. क्योंकि ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको हम इमर्जेंट रे भी कहते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये जो इंसिडेंट रे है, अगर यहाँ पे ग्लास ना होता तो इट वुड हैव गॉन लाइक दिस विदाउट डेविएशन। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ग्लास प्रेजेंट है और ये पहले टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई है, तो आप देखेंगे कि ये जो इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है कि व्हाई इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। इसका रीज़न है कि जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग मतलब कितनी बेंडिंग हुई है रे की, जितनी यहाँ पे ये बेंड हुई है उतनी ही ये आगे बेंड हो गई है। जितनी ये टुवर्ड्स नॉर्मल हुई थी उतनी ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल जब ये बाहर निकलती है तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों पैरेलल हो जाएंगे। और आप याद रखिए एंगल R1 एंड I2 दे विल बी सेम, ओके। सो दिस इज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा कल हमने किया था ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर। एक मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि सपोज करो कि जो एयर है वो
ये एक टब है, इसमें ऊपर वाली लेयर जो है वो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल, और नीचे वाली लेयर जो है वो वाटर है। और क्योंकि केरोसिन ऑयल फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो जो मास डेंसिटी है इसकी वो क्या है, केरोसिन ऑयल की कम है और वाटर की ज़्यादा, हैवी है वाटर। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो केरोसिन ऑयल की, मैंने कल बताया था आपको कि केरोसिन ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो इसको बताइए कि जब रे ऑफ लाइट फ्रॉम केरोसिन ऑयल टू वाटर आएगी तो कैसे इसकी रिफ्रैक्शन होगी, ये आंसर मेरे को आप बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।